हाँ जी, शौर्य और वीरों की धरती राजस्थान से मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक परांदा डोरी का ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ आपके साथ। और आजकल परांदा डोरी खूब ट्रेंड में है और मेरे पास एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है कि मुझे ये इस तरह का डिज़ाइन भेजा है उसने कि इस तरह का परांदा डोरी बना के दो मुझे। तो उसके लिए अपने को चाहिए एक ये 4 प्लाई ग्रीन कलर की वूल और 3 प्लाई वाइट कलर की वूल और 12 नंबर का क्रोशिया और कैंची, सुई और थोड़े से मोती। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 12 नंबर का क्रोशिया लगाते हैं अपने और ये चेन स्टिच बनाएंगे। इसमें इसकी लंबाई जो है उसने उन्होंने मांगी है, आप अपने पसंद से लंबाई इसकी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा 32 इंच इसकी लंबाई मांगी है। तो उसके लिए अपने चेन स्टिच बनाएंगे सर्वप्रथम 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इसमें चेन स्टिच इस तरह से बना के और फिर उसमें आगे अपने को बीच में एक लीफ बनानी होगी। लीफ बनाने के लिए अपने डबल क्रोशिया करेंगे। तो पहले डबल क्रोशिया करने के लिए ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे और 3 चेन छोड़ के 1 2 और 3 छोड़ के तीसरी चेन में क्रोशिया को लगाएंगे और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे लूप लेंगे और ये 2 का 1 और 2 का 1, ये इस तरह से। फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेके पिकोट करेंगे। पिकोट जैसे ये एक तो ये जो अपने 3 चेन जो छोड़ी थी उसका धागा हो गया एक, और एक ये डबल क्रोशिया का धागा हो गया। ये देखो ये इस तरह से ये 2 धागे अपने क्रोशिया के ऊपर ऐसे लेंगे और इस तरह से, और ये जो 2 चेन लिए इसका जो धागा है इसमें से स्लिप स्टिच करेंगे ये इस तरह से। और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी जो आपने जहाँ से पहले करा था डबल क्रोशिया उसी होल में से डबल क्रोशिया करेंगे। ये डबल क्रोशिया। 4 प्लाई वूल थोड़ी सी मोटी होती है तो थोड़ा बनाने में थोड़ी सी इजी रहती है उसकी वजह। अब 3 चेन लेंगे और ये लीफ कंप्लीट करेंगे और उसी होल में से जाके इसको लगा कर ये 3 को स्लिप स्टिच करेंगे। ये इस तरह से ऐसे लीफ बन गई। ये इस तरह से पिकोट इसकी लिए नोक बनाने के लिए पिकोट करते हैं अपने। और फिर से ये जो जिस होल में से ये जो शुरू करी थी लीफ उसके प्रीवियस पहला जो चेन है उसमें से क्रोशिया लगा के और फिर से आगे के चेन बनाएंगे। वही 25 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 ये चेन बनाने के बाद में फिर से ये लीफ बनाएंगे। इसका बताती हूँ, ये क्रोशिया के ऊपर धागा है इसमें से ये 1 2 और तीसरी चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए अब अपने क्रोशिया पे ऐसे धागा लेंगे और 3rd चेन में ये क्रोशिया लगाएंगे और लूप बनाएंगे ऐसे। और फिर 2 का 1 और 2 का 1। अब ये एक तो जो अपने 3 चेन छोड़ी थी वो हो गई और एक ये डबल क्रोशिया हो गया। अब 3 चेन वाला एक धागा ये हो गया और एक डबल क्रोशिया का धागा हो गया। अब अपने 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद में ये जो 3 चेन का धागा और डबल क्रोशिया के धागे, ये जो 2 धागे दिख रहे हैं ना ये यहाँ, इनमें ऐसे क्रोशिया लगाएंगे और ये इस तरह से इसमें से लूप बनाएंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। तो इसको पिकोट करना कहते हैं। पिकोट करना मतलब कोई चीज़ के जैसे ऐसे चोंच बनानी हो ना, पत्ती को कोई लीफ के चोंच बनानी हो तो इस तरह से 2 चेन लेके फिर ये पिकोट करते हैं ना तो इसकी ये शेप लीफ की इस तरह से शेप बन जाती है। अब फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो पिकोट करना, डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और ये सब ट्रिपल क्रोशिया और सारे स्टेप मेरे बताए हुए हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप देखना ज़रूर। अब से फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसको
लीफ को कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पत्ती अपनी कंप्लीट होगी। वापस से उसी होल में से, ये देखो ये जो होल दिख रहा है ना, उसी होल में से ला के इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये लीफ कंप्लीट होगी। अब ये यहाँ लीफ कंप्लीट होने के बाद में सीधा यहीं से आगे चेन लेना नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो ये पत्ती ऐसे लटकी हुई सी रह जाएगी। तो ये जो इसके पहली जो चेन होएगी ना, उसमें से लेके और फिर ये 2 का 1 करके सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ। और अब फिर से चेन शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 बनाने के बाद में फिर से ये डबल क्रोशिया करेंगे अपने। तो ये क्रोशिया के ऊपर लिया धागा और तीसरी चेन में 1 2 और ये तीसरी चेन, इसमें थर्ड चेन में क्रोशिया लगा के और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 का 1 और 2 का 1। अब अपने पिकोट करने के लिए फिर से वही 2 चेन लेंगे, 1 चेन और 2 चेन, और फिर वही ये दो धागे हैं, एक तो डबल क्रोशिया का और एक ये चेन का धागा है, इसके अंदर क्रोशिया लगाएंगे और इसको पिकोट बनाएंगे। ये इस तरह से लेके और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये ऐसे चोंच जैसी बन जाती है, नुकीला वो पत्ती का जो सिरा होता है वो बन जाता है। फिर से अपने डबल क्रोशिया करेंगे उसी में से, इसी होल में से। तो अपने पहले वाला डबल क्रोशिया करा था, उसी होल में ये दोबारा डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक इधर 3 की चेन हो गई, यहाँ डबल क्रोशिया हो गए 2 बार, और फिर ये लास्ट किनारे पे फिर 3 की चेन हो जाएगी, 1 2 और 3। और फिर से इसी होल में से वापस इसको क्रोशिया को लगा के और ये स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में नेक्स्ट में आगे बढ़ने के लिए पहले वाली जो होल में जो ये पत्ती बनाई थी, उससे पहले की जो चेन है उसमें से क्रोशिया लेके और ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और उसके बाद से फिर से आगे से वही 25 चेन, ऐसे 1 2 करके, और ऐसे थोड़ा सा मैं ये जो लंबी होएगी डोरी, और मैं ये थोड़ा सा और आगे बना के और फिर अपने आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं एक बार वीडियो पॉज करके फिर आगे से फिर आपसे मिलूँगी। 16 17 18 19 25। अब अपने इसको नाप के देखते हैं डोरी को। उन्होंने 30 इंच का, बिटिया रानी का है कि मेरे को 30 इंच लंबी चाहिए डोरी। तो इसको अपने नापते हैं कितनी बन गई। ये करीब 30 इंच के करीब ये बन गई डोरी मेरे को। तो यहाँ से अब अपने इसको अब डबल करेंगे। जैसे एक साइड की ये बनी है, तो अब दूसरी साइड बनाने के लिए अपने इसको यहाँ से इसको बंद नहीं करेंगे, फिर से इसको मूव कर देंगे। जैसे ये जो स्लीव के पास जितने ये जो स्टिच है ना, ये चेन स्टिच है, ये अब फिर से लेंगे, क्योंकि ये जो ऐसे गोल घूमेगी और इसमें डोरी के अंदर, प्रांदी के अंदर 3 डोरी होती है, तो ये एक सेंटर में बना के लगाएंगे और ये डोरी ऐसे बना के ऐसे मूव कर देंगे, घुमा देंगे अपने इसको। तो ये दोनों इसकी लड़ बन जाएगी, दोनों सिरे। तो अभी यहाँ से फिर से इसको घुमाएंगे, यहाँ बीच में वो फ्लावर लगाएंगे। तो अब से फिर से काउंट करते हैं, इसके बराबर लेके आते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 24। अब इसके बराबर लेके आते हैं इसको, ये होगी 25। अब यहाँ फिर से अपने एक ये लीफ बनाएंगे। ये जो इसका आया बीच का जो है ना, सेंटर का आएगा ये यहाँ, जैसे ये इस तरह से ऐसे मुड़ेगी ना डोरी, ऐसे सेंटर में। ये इसके खास करके ध्यान रखने की बात है। कई तो जैसे 3 अलग अलग डोरी बना के तीनों एक जगह यहाँ फ्लावर में अटैच करते हैं, और मेरे को ये तरीका इसका ईजी लगता है कि ये 2 ऐसे एक साथ बना लो, इसको यहाँ से बंद मत करो और यहीं से इसको वापस घुमा लो, और तीसरी डोरी इनके बीच में जोड़ देंगे बना के। तो ये इस तरह से अब ये दूसरी डोरी शुरू हो गई यहाँ से। तो ये फिर से अपने ये लीप बनाएंगे। लीप वैसे वही, जैसे ये क्रोशिया के ऊपर लिया धागा और तीसरी थर्ड चेन में इसको क्रोशिया को लगाया और अपने डबल क्रोशिया बनाया, ऐसे 2 का 1 2 का 1, और फिर इसको 2 चेन ली, 1 और 2 चेन लेने के बाद में पिकोट करा,
ये दोनों धागे उठाए क्रोशिया पे और लूप बनाई और लूप के अंदर से लूप को ऐसे निकाला और ये पिकोट हो गया। और फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे उसी होल में और फिर से वही 3 चेन बनाई और ये अटैच करा यहाँ से स्लिप स्टिच करके और फिर से इसके जस्ट पीछे वाली चेन में से लूप बनाई और सिंगल क्रोशिया करा। ये 2 का एक ऐसे करते हैं, ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब फिर से वही 25 चेन बनाएंगे। इस तरह से करके इसकी पूरी अपने रो को जितनी ये लंबी लड़ी ये थी उसी को कंप्लीट करेंगे, उसके बराबर करेंगे अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फिर से वही अपना लीप बनाएंगे। क्रोशिया के ऊपर से धागा लिया और 3rd चेन में क्रोशिया लगाया और ये 2 का 1 और 2 का 1 और फिर 2 चेन बनाई और फिर इसको पिकोट करा। डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 2 चेन बना के फिर ये इसको पिकोट करते हैं ये और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये डबल क्रोशिया बनाया और 3 चेन करके इसको लीप को कंप्लीट करेंगे। ये 3 चेन बनाई और ये स्लिप स्टिच करा और ये कंप्लीट लीप। अब बैक चेन में से सिंगल क्रोशिया करा और फिर से आगे से वही 25 5 अब इसमें चेन गिनने में ना कोई एक आधा चेन कोई कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे अपने लटकन लगाएंगे तो ये डोरी ऐसे लटकी हुई रहेगी, तो 1 या 2 चेन कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिगनर्स को इसमें ना घबराने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कि यहाँ ले फिर से दोबारा काउंट करें कम चेन होगी या ज़्यादा चेन होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये इतना आसान है, बिगनर्स भी बना लेंगे थोड़ा सा प्रयास करके और बनाएंगे तो। मैं धीरे धीरे करके ये इसको समझा रही हूँ ताकि बिगनर्स भी इसको आराम से बना लें। 1 2 और 3 चेन लिए और ये इसको लीफ को कंप्लीट करा स्लिप स्टिच करके ये ऐसे। फिर से इसके बैक चेन में से लूप बनाई और सिंगल क्रोशिया करा और फिर से आगे वही 25 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 25। अब ये जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा पूरा बनाने में, तो मैं एक बार फिर से आपसे बाद में मिलूंगी। देखो ये जो ऐसे इसमें ना बीच का जो होता है ना, इसमें ऐसे ध्यान पड़ेगा अपने को, ये यहाँ से ये शुरू है तो इसको ऐसे बराबर करके और ऐसे देखते जाएंगे कि जिसके ये एकदम लास्ट में ना इसके बराबर बन जाएगी। ये इतनी अभी और रही है, ये पूरी मैं कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ मैं। 19 20 21 22 23 24 25। अब देखते हैं ये इसके बराबर हो गई क्या सेंटर में से, देखते हैं ये अपने ये इसका सेंटर है। ये दोनों डोरी बराबर हो गई है। ये देखो ये जो अपने ज़्यादा लिया था ना, जैसे लंबा इसमें तो बराबर में 25 ही है और इसमें अपने को ये 50 स्टिच लिए थे, 25 2 बार। ये इसका सेंटर है, सेंटर से ऐसे देखेंगे तो ये दोनों बराबर हो गई, ये 2 डोरी कंप्लीट हो गई। अब इसको यहाँ से वूल को अपने कट कर देंगे, थोड़ा सा लंबा धागा लेके इसको कट कर देंगे यहाँ से, ये इस तरह से। ये 3 डोरी इसमें परांदी डोरी में बनती है, तो ये 2 तो ये इस तरह से ऐसे कंप्लीट हुई। अब इसके अपने टसल बनाएंगे। टसल बनाने के लिए जैसे कोई आपको जितनी लंबी पसंद हो उस हिसाब से टसल बनाएंगे। तो ये मैं जैसे अमूमन जैसे परांदा डोरी के टसल बनानी हो तो ये नाप जैसे मेरे पास है, इसको मैं लेती हूँ ऐसे इस तरह से ना, धागे को यहाँ लिया ऐसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपको जितनी जैसे पसंद हो उस हिसाब से, जैसे मोटी पतली जिस हिसाब से टसल बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ी पसंद हो तो आप 20 ले लो, नहीं तो 15 17 सफिशिएंट है इसमें। ये लो, और इसको धागे को यहाँ से कट करा और ऐसे इसको सेंटर में से ऐसे गांठ लगा देंगे, ऐसे बराबर करके, और यहाँ से जोड़ देंगे इसको इस तरह से। पहले डबल नोट लगाई और इस तरह से ऐसे इसको, और ये बराबर ले लिया यहाँ तक ऐसे। इस तरह से फिर एक धागा और लेके इसको यहाँ से ऐसे बांध देंगे। थोड़ा सफाई से बढ़िया ऐसे फिनिशिंग से इस तरह से ऐसे थोड़ा सा टाइटली इसके लगाएंगे ताकि ये निकले नहीं इसके धागे। जो ऐसे करके ये टाइटली बंद हो गया। और अब फिर से इसको यहाँ से कट करके टसल को नीचे से ऐसे कट कर देंगे बराबर से इस तरह से ऐसे। ये इनको यहाँ से ऐसे बराबर कट कर देंगे। एकदम लंबी आपको रखनी हो उस हिसाब से, जितनी लंबी इसकी लंबाई टसल की, जैसे आप इतनी लंबी पसंद है इतनी लंबी रखो। थोड़ी सी ऐसे इतनी लंबी ही सही लगती है, ज़्यादा लंबी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल छोटी भी नहीं अच्छी लगती। इसमें परांदे के नीचे सुंदर लगती है ये टसल लगी हुई। ये देखो इस तरह से ऐसे। अब इसके साथ डोरी के साथ इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले इसमें सुई में धागा लगा के और इसमें मोती पिरोएंगे, जैसे 4 या 5 जितने, ज़्यादा लंबे तो नहीं, 4 या 5 मोती सफिशिएंट होंगे इसमें। सुई में धागा डाल के इसको, और ये मोती पिरोएंगे इसमें। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है परांदा डोरी, बिगनर्स भी इससे थोड़े से प्रयास से आराम से इसमें इसको बना लेंगे। अब ये मोती जो मेरे पास है इसमें मोती लगाएंगे अपने 4 या 5। चार मोती सफिशिएंट है। अब इसके टसल के ऊपर से ऐसे सुई लगा के इसको अटैच कर देंगे इसके साथ। ऐसे इससे हो तो ठीक है, नहीं तो वरना क्रोशिया से, इससे सुई से थोड़ी मुश्किल होती है। मैं क्रोशिया से ऐसे करता हूँ, क्रोशिया से मेरे को ज़्यादा इजी लगती है। अब इसको घुमा के फिर से इसको धागे को इसके साथ बांध देंगे, एक नोट लगा देंगे ऐसे ताकि खुले नहीं। ये परांदा डोरी के थोड़ा यूज़ करने के बाद में ये धोने में भी आती है ना, थ्रेड वर्क होता है, धागा वूल की धागे की कोई चीज़ होती है, तो इसको केयरफुली एकदम नोट अच्छे से लगाएं ताकि खुले नहीं। अब फिर से इसको क्रोशिया लगा के इस धागे को अंदर हाइड कर देंगे इस तरह से ऐसे करके, और यहाँ से भी इसको अटैच कर देंगे धागे को, यहाँ से ऐसे अंदर से ले आएंगे ताकि एकदम बिल्कुल मजबूती से धागा अंदर दब जाए, तो इसको कोई खुलने के या निकलने के चांस नहीं रहते। मैं हमेशा ही अपने वीडियो में बताती हूँ, मैंने कहा नोट लगाना या धागे को एकदम जहाँ फिनिशिंग देना बढ़िया एकदम अच्छे से करे, ताकि ना अपने ये चीज़ बनाते हैं ना तो ये धागे की वूल की चीज़ धोने में आती है, और तो फिर बाद में कोई यूज़ करे ना तो अपने को ये नहीं रहे कि अरे ये चीज़ बनी थी जो सही नहीं बन के आई।
चाहे अपने किसी को गिफ्ट करें या चाहे सेल करें, चीज़ हमेशा एकदम बढ़िया A1 होनी चाहिए। कोई चीज़ में कहीं भी ऐसे ना, चाहे समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए लेकिन परफेक्ट बननी चाहिए एकदम चीज़। कहीं कोई जोड़ ढीला या इस तरह से नहीं रहना चाहिए। कोई यूज़ करने वाले फिर कोई यूज़ करे और उसमें वो खुल जाए या कोई उधड़ जाए ना, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि देखो उसने बना के दी थी ये चीज़ और उसमें ये शिकायत आ गई। ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। चाहे समय भले ही 2 मिनट ज़्यादा लग जाए। ये देखो इस तरह से ये नीचे इसकी डोरी होगी। ये दूसरी और बनाती हूँ फिर। ये अपनी दोनों डोरी इस तरह से बन के तैयार है। और ये तीसरी डोरी इसके अंदर, जो ये दोनों डोरी बनाई थी ना, इसके जैसे सेंटर में ये अटैच होगी ऐसे, इस तरह से। ये ऐसे इस तरह से क्रोशिया से सेंटर में ऐसे इसको अटैच कर देंगे। अच्छे से नोट लगा देंगे इसको। तीनों डोरी तैयार हो गई। अब जो ये डोरी के अंदर जो पत्ती बनी हुई है, जो लीफ बनी हुई है, सब उनके बीच में एक एक फ्लावर लगाएंगे, वाइट कलर का या ऑफ वाइट, जो भी आपको पसंद हो कलर, कोई सा भी उसमें लगा सकते हैं अपने। कलरफुल अगर पसंद हो तो अलग अलग कलर के भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे उसने बिटिया रानी ने जो पसंद करा है वो वाइट फ्लावर ही कहा है कि सभी में वाइट फ्लावर ही लगाने हैं, ओनली एक सिंगल कलर ही। इस तरह से ये ऐसे तीनों डोरी तैयार होगी। ये देखो इस तरह से। अब इनके बीच में दोनों ये जो लीफ है उनके सेंटर में अपने फ्लावर लगाएंगे। तो चलो अपने फ्लावर बनाते हैं। पहले फ्लावर बनाने के लिए अपने को 3 प्लाई वूल लेनी पड़ेगी। 3 प्लाई वूल से फ्लावर बनाते हैं तो हमेशा उसमें चेन स्टिच जब बनानी होती है, लंबी रो लेनी होती है, तब उसमें मैजिक रिंग नहीं बनानी होती। फ्लावर में हमेशा राउंड शेप में होता है, उसमें मैजिक रिंग बनाते हैं। तो मैजिक रिंग इस तरह से ऐसे फिंगर पे से लिया धागा और इस लंबे धागों को ऐसे फिंगर में पकड़ा और ये क्रोशिया को लगाया और ये इस तरह से ऐसे इसको लूप बनाई। लूप बनाने के बाद में इसको लंबे धागे को ऐसे उन फिंगर पे लिया और इस तरह से इसको ऐसे लॉक कर दिया। मैजिक रिंग को लॉक कर देते हैं। अब उसमें 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। एक इस पे लिया धागा और लूप बनाई और 2 का 1 2 का 1। फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया लेंगे और ये 2, पहले 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन, और फिर इस मैजिक रिंग में ला के इसको अटैच कर देंगे सिंगल से स्लिप स्टिच से, इस तरह से ऐसे। और ये थोड़ा सा इसको मैजिक रिंग को ऐसे खींच के रखेंगे, थोड़ा होल छोटा रहेगा तो ये बनाने में इजी रहेगा फ्लावर। फिर से ये 5 पेटल बनाएंगे। तो फिर से एक नई पेटल शुरू करते हैं। तो 1 2 और 3 चेन बनाई और ये डबल क्रोशिया बनाया, 2 का 1 2 का 1, ये डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन बनाई, 1 2 और 3 चेन बनाई और फिर इसको मैजिक रिंग में ला के अटैच करा और ये एक लीफ और तैयार हो गई इस तरह से। और फिर 1 2 और 3 चेन बनाई, नई लीफ शुरू करते हैं। फिर से इसको डबल क्रोशिया बनाया, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन बनाई और फिर से इसको अटैच किया इसके अंदर और इस तरह से ऐसे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाई और फिर से 1 डबल क्रोशिया और फिर से 2 डबल क्रोशिया और फिर से 1 चेन बनाई, 3 चेन बना के फिर इस पेटल को इसमें अटैच करा और ये 4 पेटल बन गई। 5 पेटल का फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बना लिया और फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 3 चेन बनाई और ये पेटल कंप्लीट। ये 5 पेटल का फ्लावर बन गया ये इस तरह से। अब इसको मैजिक रिंग को खींचेंगे तो इसका होल छोटा हो जाएगा और ये इस तरह से ऐसे करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये बन गया इसका फ्लावर।
इस तरह से ऐसे ऐसे ये खींच के इसको इस तरह से कर लेंगे और ये इस तरह से ऐसे ये इस तरह से और इसको पीछे से नॉट लगा देंगे। ये फ्लावर काफ़ी जगह जैसे काम आते हैं, अपने क्रोशिया के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये मैंने काफ़ी सारे ना वाइट कलर के फ्लावर बना के रख रखे हैं। ये देखो इसमें करीब 15-16 फ्लावर लगेंगे। ये देखो ये मैंने फ्लावर बना के रख रखे हैं इसमें और ये अपने फ्लावर अटैच करेंगे। पहले सर्वप्रथम तो ये जो बीच का जैसे इसका आएगा ना ये सिरा इसमें अटैच करेंगे। तो इसके लिए एक एक बीच में मोती लगा कर अटैच करेंगे ना तो दोनों साइड से अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये एक्स्ट्रा धागा इसका जो यहाँ अटैच करी थी ना डोरी, ये तीसरी थर्ड डोरी, इसको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा धागा अच्छी से नोट लगाई हुई है, एक्स्ट्रा धागा ये कट कर देंगे फिनिशिंग ताकि अच्छी आए। अब इसको फ्लावर को यहाँ पहले तो इसको अटैच करेंगे, ये जो इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर रखेंगे और सुई की सहायता से इसको अटैच करेंगे इस तरह से ऐसे ऐसे अटैच करेंगे इसको। ऐसे इसको धागा वाइट कलर का ही लेंगे क्योंकि ना ग्रीन कलर का धागा लेंगे तो इसे वाइट फ्लावर में दिखेगा और ऐसे इस तरह से थोड़ा ये सिलाई वाला धागा लेंगे ना तो ये धागा बारीक धागा होता है तो नहीं इसमें दिखेगा नहीं। ग्रीन कलर के धागे में भी है अच्छी तरह मजबूती से बढ़िया से ऐसे ना 5-7 अच्छे से स्टेप लेकर इसको फ्लावर को अटैच कर देंगे इसके साथ ऐसे। ये अटैच हो गया इसमें। अगर आपको पसंद हो तो एक एक मोती भी इसके बीच में लगा सकते हैं वाइट कलर का या कलरफुल जो भी कोई मोती हो तो उसमें, क्योंकि मैं तो ये ऑर्डर पे बना रही हूँ तो उसने बिटिया ने पसंद ऐसी करी थी तो फिर मैं एक्स्ट्रा उसमें लगाना नहीं चाहती, पसंद आए नहीं आए उसको। पर बाकी अपनी पसंद से अगर आप बनाओ तो इसके अंदर है ना कलरफुल कोई मोती भी अटैच कर सकते हैं, कोई से भी जैसे कलर के वाइट कलर के भी लगा सकते हैं। तो उसने बिटिया ने मेरे को कहा नहीं मोती लगाने के लिए तो फिर मैंने ऐसे अलग से अपनी तौर से ऐसे नहीं बनाया लगाए। तो ये टोटल इसमें मोती लगा के और इसको तैयार करते हैं अपने। एक और फ्लावर बनाते हैं अपने साथ मिलके। ये मैजिक रिंग ली, मैजिक रिंग में से ऐसे लूप निकाला और फिर इसको ऐसे करके लॉक करा और एक चेन 2 चेन ली और फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाया। लूप में से ऐसे धागा लिया और ये डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और दोनों साइड 3-3 चेन, 1 2 और 3 चेन बनाई और इसमें से ऐसे अटैच करा स्लिप स्टिच करके। ये एक पेटल बन गई फ्लावर की। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाई और फिर से डबल क्रोशिया मैजिक रिंग में धागा लगा के एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और इसके अंदर अटैच करा मैजिक रिंग के अंदर पेटल को। थोड़ा सा इसको ऐसे खींच के रखेंगे ताकि ये ज़्यादा लूज नहीं है ना, तो बनाने में ईजी रहेगी। ये इसको स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ से। ये 2 पेटल तैयार हो गए अपने और अब फिर से तीसरी पेटल शुरू करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाई और क्रोशिया के ऊपर धागा लिया और मैजिक रिंग में क्रोशिया लगाया और लूप बनाई और 2 का 1 2 का 1, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बन गए और फिर से 1 2 और 3 चेन बना के मैजिक रिंग में क्रोशिया लगा के लूप बनाई और स्लिप स्टिच करके इस तरह से। और फिर से 3 पेटल बन गई, चौथी शुरू करते हैं। 1 2 और 3
और फिर से डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया और 3 चेन बना के पेटल को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 चेन बनाई, मैजिक रिंग के अंदर क्रोशिया लगाया, लूप बनाई और स्लिप स्टिच करा इस तरह से। फिर से अब 4 पेटल बन गए, एक पेटल और बनाने के बाद में फ्लावर कंप्लीट। 1 2 और 3 चेन बनाई और एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 चेन बनाई और इसको लूप बना के स्लिप स्टिच करके और इस तरह से फिर मैजिक रिंग के वाले धागे को ऐसे खींच लेंगे और ये इसका होल बंद हो जाएगा। और इसको ऐसे थोड़ा सा लंबा लेके और धागे को कट कर देंगे ये इस तरह से। ऐसे ये फ्लावर बन गया इस तरह से। 5 पेटल का ये फ्लावर है। और इस धागे को क्रोशिया की सहायता से ऐसे नीचे निकाल के नोड लगा देंगे। दोनों धागों को आपस में नोड लगा देंगे ऐसे इस तरह से। थोड़ा सा खींच के लेंगे ताकि ये इसके अंदर जरा सा छोटा छेद रह जाए एकदम। इसको ऐसे करके 1 और 2 नोट लगाई और ये अब एक्स्ट्रा जो धागा है वो कट कर देंगे फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये छोटे छोटे ना फ्लावर बनाएंगे। सब लीफ के बीच में एक एक फ्लावर लगा के। अब फ्लावर लगाएंगे तो पहले इसमें सुई अटैच करेंगे इस तरह से ऐसे। इस तरह से और ये इसमें ये सेंटर का इसमें है, बाकी ये जो टोटल है ये यहाँ एक अटैच ये रह गया फूल, ये यहाँ अटैच करेंगे इसमें। इसके साथ इसको ऐसे लेके और इसका सीधा और उल्टा जो भाग है ना इसका फ्लावर का अपने देख के इसमें लगाएंगे इस तरह से ऐसे जैसे ये। अच्छा इसमें उल्टा आ गया ये। केयरफुली अच्छे से है ना इसको 5-7 स्टेप लेके इसको ये बैक साइड से ऐसे इस तरह से करके और ये टाइटली इसको धागे को 5-4 बार मोड़ के इसको लगाएंगे ताकि फ्लावर एकदम अच्छे से अटैच हो जाए इसमें। ऐसे धागा दिखे भी नहीं वाइट कलर का पीछे। और ये इस तरह से ऐसे लेंगे ना मजबूती भी आएगी और धागा दिखेगा भी नहीं पीछे की साइड में इस तरह से। 3-4 बार ले लिया। अब लास्ट में इसको ऐसे करके धागे के अंदर से सुई को ऐसे घुमा के टाइटली बंद कर देंगे ऐसे। इसको कट कर देंगे। ये अपनी परांदी तैयार बनके। ये देखो इस तरह से ये बीच में सेंटर में ये जैसे फ्लावर आ गया और ये इस तरह से ऐसे और ये नीचे से लटकन कितनी सुंदर लग रही है। एकदम प्यारी सी परंदा डोरी बन गई बिटिया रानी की फरमाइश से। और जैसा उन्होंने कहा उसी हिसाब से बनाई। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी इसमें नहीं लगाया। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताना। मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगता है आपको वो भी बताना। और कोई अगर मेरे सिखाने के तरीके में कोई कमी हो तो आप मुझे बताना कि इस तरह से आप समझ में जो चीज़ नहीं आई हो वो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। इस तरह से थैंक यू।